Assalamualaikum dear students, welcome to STEM International Publisher. This is तैयबा शकील. Dear students, हमने शुरू किया हुआ था चैप्टर 3 एरियंस, कशान्स एंड गुप्तास को, और अब तक हमने एरियन एम्पायर के बारे में डिटेल में पढ़ा. आज की इस वीडियो में हम कुशान एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे. कुशान एम्पायर किसने एस्टैब्लिश की, किसने कुशान एम्पायर को चलाया. क्या ये बात आप जानते हो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अब तक की सबसे बड़ी एम्पायर कुशान एम्पायर थी. साथ ही साथ हम आज की इस वीडियो में चंद्रगुप्ता के बारे में पढ़ेंगे कि कुशान एम्पायर में चंद्रगुप्ता का क्या रोल था. तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ. द मौर्यन एम्पायर, मौर्य सल्तनत. The Mauryan Empire was established in 321 BC and ended in 185 BC. मौर्य सल्तनत 321 कबल मसीही में कायम हुई और 185 कबल मसीही में खत्म हुई. It was the first pan-Indian empire which was consisted of the Indian region mostly. ये पहली कुल हिंद सल्तनत थी जो ज्यादातर हिंदुस्तान खित्ते पर मुश्तमिल थी. It comprised of central and northern India as well as over parts of modern day Iran. ये वस्ती और शुमाली हिंदुस्तान के साथ साथ जदीद दौर के ईरान के कुछ हिस्सों पर मुश्तमिल थी. The empire was considered as the largest one in the Indian subcontinent. इस सल्तनत को बरज़गीर पाको हिंद की सबसे बड़ी सल्तनत समझा जाता था. It had over 5 million square kilometer area. इसका रुकबा 50 लाख मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा था. It was golden age under Emperor Ashoka. शहनशाह अशोका के दौर में ये एक सुनहरी दौर था. That is consisted on the Himalayas mountains in the north to the west by Assam and to the west by Pakistan, Iran and Afghanistan. ये शुमाल में कोई हिमालय के पहाड़ों, मशरिक में असम और मगरिब में पाकिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान तक फैली हुई थी. After of the death of Alexander the Great in 323 BC, चंद्रगुप्ता conquered the पंजाब. 323 कबल मसीह में सिकंदर आजम की मौत के बाद चंद्रगुप्ता ने पंजाब को फतह किया. Chandragupta took advantage and gathering an army and overthrowing the Nanda power in Magadha, in present-day Eastern India, which was the start of the Mauryan Empire. चंद्रगुप्ता ने फायदा उठाया और फौज इकट्ठी की और मगधा मौजूदा मशरकी हिंदुस्तान में नंदा खानदान की ताकत की तख्ता उलट दिया जो मौर्य सल्तनत का आगाज था. The first emperor was to unify most of the India under one administration. पहला बादशाह वो था जिसने हिंदुस्तान के बेशतर हिस्से को एक इंतजामिया के तहत मुहत्तहिद किया. He had saved the country from maladministration and freeing it from foreign domination. इसने मुल्क को बद इंतजामी से बचाया और उसे बैरूनी तसल्लुत से आज़ाद कर लिया. He constructed the temples to promote Hinduism. इसने हिंदू मत को फरोग देने के लिए मुख्तलिफ इमारतें कायम की, यानी वो इमारतें जिनको मंदिर बोला जाता है. During the Mauryan Empire, Hinduism, Jainism and Buddhism were the main region of India. मौर्य सल्तनत के दौर में हिंदू मत, जैन मत और बुद्ध मत हिंदुस्तान के अहम मजहब थे. Also constructed roads. इसने सड़कें भी तामीर करवाईं. The Mauryas established a centralized government which based the economy of the country. मौर्य हुक्मरानों ने एक मरकजी हुकूमत कायम की जिस पर मुल्क की मौशियत का इन्हिसार था. The agriculture was the backbone of Mauryan economy. ज़राअत मौर्य मौशियत की रीढ़ की हड्डी थी. The farmers were the major community. किसान सबसे बड़ा तबका यानी बड़ी बरादरी थी. State income was also depended upon agriculture based. रियासती आमदनी का इन्हिसार भी ज़राई बुनियादों पर था. The Maurya empires was very strong politically encouraged the expansion of trade in India. मौर्य सल्तनत सियासी तौर पर बहुत मजबूत थी जिसने हिंदुस्तान में तजारत के पहलुओं की हौसला अफजाई की. During the rule of Ashoka, a treaty was signed between India and Greece. अशोक के दौरे हुकूमत में हिंदुस्तान और यूनान के दरमियान एक मुआहदे पर दस्तखत किए गए. That agreement expanded the trade network. इस मुआहदे ने तजारती नेटवर्क को वसीयत दी. The major exports include silk, textile, spices and exotic foods from India to other countries. बड़ी बरामदात में हिंदुस्तान से दूसरे ममालिक को भेजा जाने वाला रेशम, कपड़ा, मसाले और नायाब उम्दा ग़ज़ाएं शामिल थी. A king was head of state and controlled the military. बादशाह रियासत का सरबराह होता था और फौज को कंट्रोल करता था. A large bureaucracy
was appointed by the king to run the affairs. अमूरी सल्तनत चलाने के लिए बादशाह की तरफ से एक बड़ी ब्यूरोक्रेसी का तैनात किया जाता था. They had a large network and had a large army. उनका एक बड़ा नेटवर्क था और उनके पास एक बड़ी फौज थी. Rise of an empire, एक सल्तनत का अरूज. As we know that Iran age in the Indian subcontinent had started with the arrivals of the Aryans about 1700 BC. जैसे कि हम जानते हैं बरसगीर पाको हिंद में लोहे का दौर तकरीबन 1700 कबल मसीह में आर्यों की आमद के साथ शुरू हुआ था. द मौर्य एम्पायर ऑल्सो नोन एज मौर्यन एम्पायर, मौर्य सल्तनत जिसे मौर्यन एम्पायर भी कहा जाता है. इट वॉज अ ह्यूज एंड पावरफुल एम्पायर ऑफ एंशियंट इंडियन with its capital at Pataliputra in present day पटना in India. ये कदीम हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी और ताकतवर सल्तनत थी जिसका दारुल हुकूमत पटालीपुत्र था जो मौजूदा दौर में हिंदुस्तान का शहर पटना है. As the name suggests, it was ruled by the powerful dynasty called Mauryaans from 322 BC to 185 BC. जैसे कि नाम से जाहिर है कि इस पर मौर्य कहलाने वाले ताकतवर खानदान ने 322 कबल मसीह से 185 कबल मसीह तक हुकूमत की. चंद्रगुप्ता मौर्य फाउंडेड दिस empire in the year 322 BC at Magadha in the Indo-Gangetic plain in present day Bihar. चंद्रगुप्ता मौर्य ने इस सल्तनत की बुनियाद 322 कबल मसीह में मगाधा में रखी जो मौजूदा दौर में हिंद गंगा के मैदान में वाक़ई है. द राइज ऑफ मेजेस्टिक मगाधा, अजीमुल शान मगाधा का अरूज. इट इज बिलीव्ड दैट this first Mauryan emperor had come across Alexander the Great while he was here in India on a not so successful military campaign and commented, "This Macedonian king could come here and have some success. As natives, we should do a much better job." ये माना जाता था कि इससे पहले मौर्य शहंशाह का सामना सिकंदर आजम से उस वक्त हुआ जब वो यहाँ हिंदुस्तान में एक गैर मामूली तौर पर कामयाब फौज मुहिम पर था और इसने तबसरा किया था कि अगर मकदूनियाई बादशाह यहाँ आकर कुछ कामयाबी हासिल कर सकता है तो मुकामी होने के नाते हमें इससे कहीं बेहतर काम करना चाहिए. And this is exactly what Chandragupta did when he founded this powerful empire and decisively defeated the neighboring and very powerful Nanda Empire. और चंद्रगुप्ता ने बिल्कुल यही किया जब उसने इस ताकतवर सल्तनत की बुनियाद रखी और पड़ोसी और इंतहाई ताकतवर नंदा सल्तनत को फैसलाकुन शिकस्त दी. And later, the Greek generals who had remained in rules in the area of Afghanistan and northwestern part of the Indian subcontinent in India even after the death of Alexander. और बाद में इन यूनानी जनरलों को शिकस्त दी जो सिकंदर की मौत के बाद भी अफगानिस्तान के इलाके और बरसगीर पाको हिंद के शुमाली मगरबी हिस्से यानी हिंदुस्तान में बरसरे इक़्तिदार रहे थे.